हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम होंगे। है तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमनन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 3 लेकर आ लेकर आ चुके चुके हैं हैं। जो गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही अमेजिंग। मामा कंस को पागल कर देने वाला पार्ट सही था बात है। भाई वो। आधे से ज़्यादा तो पागल हो चुका था, उसकी बिल्कुल। शक्ल नहीं देखी हम्म। एकदम वो, ऐसे जैसे अब आप नॉर्मल बच्चा नहीं देखें होता। कि वो पूरे कारागार में फूल ही फूल, और हाय वो हाय हाय सारे हाय हाय। फूल जब मामा कंस के सामने रखे तो मामा कंस हिल के रह गया भाई। कहता है बत्ती ही कि गुल हो गई है उसकी। सैनिकों को क्या कहता है, कहता है हम्म। तुम लोगों ने कोई चूक की है, कोई ना हम्म। कोई अंदर गया है, वो फूड रख अब कर आया उसने है। कहा भाई कि आप सारे पैरे डबल कर दो, दो दो ताले लगा दो, इस तरह कर हाँ, दो, ये कर दो, लेकिन वो कर दो भाई, पर कुछ भाई नहीं होने वाला कृष्णा तुमसे। जी का आगमन हुआ है, कृष्णा जी का हुआ है तो फूल तो होंगे ही होंगे। और दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह योग माया जो है वो ए, प्रवेश कर गई उनके गर्भ में, यशोदा जी के, यशोदा जी के। और वो अब वो अपने पति सुभद्रा देव जी बनकर अपने पति देव को सूचना देने जा रही थी कि वहीं वही हो एपिसोड गया था खत्म हुई। खत्म। तो तो बिना अब देर की देखते चलते हैं हैं वीडियो आगे की क्या तरफ। होने जा रहा है गाइस। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। एक और चमत्कार। एक और चमत्कार। मैंने स्वप्न में आज फिर देवी माता के दर्शन किए। अच्छा, इस बारे में उन्होंने क्या कहा? कहा कुछ नहीं। फिर देवी माँ के अंतर से उनका एक छोटा सा रूप निकलकर मेरे गर्भ में आ गया, बस। और फिर वो आशीर्वाद देती हुई चली गई। स्वप्न में देवी के दर्शन परम शुभ फल होगा। यशोदा, इसी समय मैंने भी एक बड़ा सुंदर सपना देखा। मैंने देखा ये छोटा सा सुंदर बालक हाथ में एक छोटी सी मुरली लिए। हमारे द्वार को खोलकर हमारे घर में आ गया। हमारे द्वार को खोलकर हमारे घर में आ और गया। तुमने मुझे जगा दिया। ओए होए 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 यार, क्या सीन है अभी, क्या बात है। कितनी सुंदर कल्पना है। कल्पना नहीं है यशोदा, ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हारे स्वप्न का फल है। हाँ, सुंदर बालक, हाथ में मुरली। हाथ में मुरली, सुंदर बालक, हाथ में मुरली। हाथ में मुरली। हाँ, सुंदर बालक, हाथ में मुरली। गुरुदेव, देव की भाभी के अष्टम गर्भ धारण करने से कंस बहुत उत्तेजित हो गया है। अंदर से वो भयभीत भी है। भय और उत्तेजना के आवेश में वो कुछ भी कर सकता है गुरुदेव। इस समय हमें कुमार वसुदेव और देव की भाभी की सुरक्षा का विशेष साधन करना चाहिए। इसलिए मैंने गुप्त वेश में अपने आदमी कारागार के चारों ओर फैला दिए हैं, जो कंस और उसके कर्मचारियों की गतिविधि पर दृष्टि रखेंगे। अक्रूर जी, आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। हाँ, क्योंकि जो तारणहार माता देवकी के अष्टम गर्भ में पधारे हैं, वो तो स्वयं ही इस जगत के रक्षक हैं। हाँ, उनकी रक्षा कौन करे? हाय 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 आप हाय। ठीक कहते हैं गुरुदेव, परंतु गुरुदेव आप ही तो कहा करते हैं कि मनुष्य भगवान की शक्ति पर भरोसा करे परंतु अकर्मण्य ना हो जाए। अपना कर्म, अपना कर्तव्य अवश्य करता रहे। इसीलिए आपकी सेवा में मार्गदर्शन के लिए आया हूं कि अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कंस कुमार वसुदेव और देव की भाभी को अचानक कोई क्षति न पहुंचा सके। हाँ, उसी का उत्तर मैंने आपको दिया था कि आप उनके बारे में कोई चिंता न ना करें। करें, बिल्कुल। इस समय उस कारागार में देवलोक की समस्त शक्तियां अदृश्य रूप में देवकी के गर्भ में स्थित उस दिव्य शिशु की परिक्रमा कर रही। आहा, क्या बात है यार।
कंस के हाथ तो क्या, उसकी दृष्टि भी वहां तक पहुंच नहीं सकती। नहीं पहुंच सकती। और आपने ये सुना नहीं था कि सप्तम गर्भ के समय जब कंस तलवार लेकर देवकी पर लपका था, तब थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें अंधी हो गई थी। अंधी हो गई थी। एक नाक के अतिरिक्त उसे और कुछ दिखाई नहीं देता था। इसलिए अब आप माता देवकी के बारे में कोई चिंता न कीजिए। ना कीजिए, सही बात है। इसका अर्थ है कि गुरुदेव, रोहिणी भाभी के बारे में जो आपने बताया है कि योग माया ने देवकी भाभी का 7वां गर्भ संकर्षण द्वारा उनके उदर में स्थापित कर दिया है, तो महाशक्ति जिसका नाम भगवान संकर्षण है, वही रोहिणी माता की रक्षा भी स्वयं ही करेंगे। अवश्य अवश्य। वो महाशक्ति तो ऐसी है कि जिसने सारे विश्व को अपने शीश पर धारण कर रखा है। एक और धारणहार, एक और तारणहार। मैं तो उन दोनों की मनोहर कल्पना में ही डूबा रहता। हाय 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 यार। और उस पर है भी। यशोदा के गर्भ में जो तीसरी शक्ति शिष्य रूप में पधारी, उसने तो समस्त चराचर सृष्टि को अपने वश में कर रखा है। योग माया सपदरा जी। एक वो तो स्वयं सर्वशक्तिमान देवकी के गर्भ में, और फिर उधर उनकी 2 परम शक्तियां रोहिणी और यशोदा के गर्भ में। देखिए अक्रूर जी, इस धरती माँ का सौभाग्य तो देखिए। आज तक किसी काल में, किसी लोक में ऐसी 3 महाशक्तियां एक साथ अवतीर्ण नहीं हुई। आज सारे विश्व में क्या बनेगा मामा कंस का? मामा कंस तो गए हो। आज दूसरे तारा मंडल से यदि कोई हमारी धरती को देखे, तो उसे हमारी धरती के चारों ओर एक दिव्य आभा की घटा दिखाई देती हो। आपकी बात से तो ये शुभ समाचार मिलता है कि नंदराय जी के यहाँ भी संतान होने वाली है। इस आयु में भी उन्हें संतान का मुंह देखने को मिला। आहा, आहा, कितना शुभ समाचार है। और गुरुदेव, आपका कहना है कि यशोदा के उदर में भी कोई महाशक्ति है? महाशक्ति नहीं, परम शक्ति। परम शक्ति। क्योंकि उनके बाद उनसे कोई और बड़ी शक्ति सारे विश्व में नहीं। उनके बाद उनसे कोई और बड़ी। उससे आगे केवल शक्तिमान ही रह जाते। यार जाइए अक्रूर जी, नाइस। गोकुल हो आई। उनके दर्शनों से मन, बुद्धि और वाणी तीनों पवित्र हो जाएंगे। अवश्य, मैं कल ही गोकुल जाऊंगा। कल क्यों? आज ही जाइए। आज ही जाइए। आज यशोदा की गोद भराई का उत्सव है वहाँ। अच्छा, गोद भराई। आज सारा गोकुल खुशी से नाच रहा हो। आहा। आज सारा गोकुल खुशी से नाच रहा होगा भाई। आहा, नंद बाबा। क्या कहने हैं भाई। नंद बाबा के भवन। अच्छा, गुरुजी का देखो क्या ऐसा कहना था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही टाइम पर तीन शक्तियां अवतारित हो रही हो भाई। आप देखें ना, बलराम जी, कृष्णा जी, और उसके बाद सुभद्रा जी, योग माया। तो गाइस, यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। यार क्या जबरदस्त पार्ट था भाई। क्या जबरदस्त पार्ट था कि किस तरह उन्होंने स्टार्ट में यशोदा जी ने सब कुछ बताया
अपने हस्बैंड को। उन्होंने अपने पहले बताया ना तलहा भाई कि मुझे क्या आज दिव्य बास हुआ, मुझे लगा कि मैंने आज आज फिर मैंने कुछ योग सपना माया के देखा है। दर्शन किए और उनमें से एक छोटी सी माया उनका निकल कर अंश मेरे घर में आ गया। और उन्होंने कहा दूसरी तरफ साथ ही नंद देव कहते कि आज मैंने भी एक सपना सपना देखा देखा कि एक बहुत ही हाय सुंदर नन्हा हाय सा हाय बालिक हाय हाय। हाथ में बांसुरी लिए हमारा दर खोल कर अंदर प्रवेश कर रहा यार है क्या भाई। बात है, क्या बात है। मुरली तो दो मुरली लिए। दो सब सपने एक साथ भाई। और उसके बाद जो गुरुजी का यार वो बताने बताने का का अंदाज था, वो भाई। क्या बात था, क्या मजा आया वो देखने का और सुनने का। उन्होंने और कहा आप- कि आज जो भी हमारे इस ग्रह को देख रहा होगा किसी दूसरे ग्रह से, तो वो इतना कि चमक रहा होगा हमारा ग्रह, जिसकी कोई मतलब कि सोच भी सीमा नहीं ही सकता, नहीं है सीमा ही भाई। नहीं है। और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि जो रोहिणी जी हैं वो 7वीं जो संतान थी वो उनके गर्भ में है, और वो भी दिव्य हैं क्योंकि उन्होंने अपने सर पर सारी सृष्टि को उठाया हुआ है। बिल्कुल। इतनी मतलब कि वो पावरफुल है शीशनाग। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो यशोदा जी हैं उनके गर्भ में योग माया सुभद्रा जी हैं। और तो उसके उन्होंने कहा बाद कि आप उनके दर्शन हेतु तारनहार। जाइए और आपका हृदय स्थिर हो नहीं, जाएगा पहले भाई। वो कहते कि मैंने अपने सैनिकों को खड़ा किया हुआ है वहां, ताकि कहीं कोई जो कंस है नुकसान ना पहुंचा दे उसकी उनको। कोई ना आवश्यकता ना नहीं ना है ना भाई। ना ना। उन्होंने कहा कि जो 7वीं संतान को मारने जा रहा था तो उसको एक नाग ही केवल नजर आया और कुछ नजर ही नहीं अंधा आया। हो गया कुछ समय तो के लिए। ये तो अवश्य स्वयं तारनहार है। इसको तो कंस मतलब कि एक होती है ना सोच, इसकी तरफ देख भी नहीं देख सकता भी नहीं पाएगा यार। भाई। क्या बात है, मज़ा आ गया। अब हमें भी इंतज़ार है तारनहार का। तो गाइस अगर यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, ताकि हमारी वीडियोस टाइमली आप लोगों तक पहुंच पहुंचती सके। रहे। तो मिलते हैं गाइस गाइस नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।